कैसे हो? सब बढ़िया। हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे और कुछ टर्म को बोले थे कि हाँ आपको घर से करके आना है। उम्मीद करते हैं घर से प्रयास किए होंगे। इसमें से जो प्रश्न आपसे नहीं बना होगा अब उसको बेहतर तरीके से समझ लेना। जो प्रश्न बन गया होगा तो उसको एक बार और बना लेना, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें तनिक भी अगर हम अपनी तरफ से ढीलापन छोड़े ना तो आगे आपको बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आए, ठीक है? और समझ में आएगा, ठीक है? इतना विश्वास रखना, समझ में आएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो समझ में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले जो है ना कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या, हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ डिफरेंशिएट की बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट की बात करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए कि सिंपल वाला डिफरेंशिएट कर रहे थे जो कि फॉर्मूला बेस्ड था ना। फॉर्मूला के आधार पर फॉर्मूला के आधार पर जितना जितना हम लोग से डिफरेंशिएट हो पा रहा था वो सब डिफरेंशिएट कर रहे थे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन सा था? x टू द पावर n का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि हाँ किस प्रकार से हम लोग अगर मेरा x टू द पावर n के फॉर्म में कोई सा फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी बहुत 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 रिवीजन करवाएं कि n को बाहर निकाल लेना है और n में एक घटाना है, ये सारा कुछ करवाए थे। अगर रूट x का फॉर्म रहेगा इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार से करते, 1/2 रूट x होता, ये सब तो पता होगा आपको। अगेन जितना भी आपका त्रिकोणमिति का अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टर्म था उसका डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपका साइन एक्स आता था, कॉस एक्स भैया, अगेन टेन एक्स आता था, कॉट एक्स आता था। जितना भी ये सब टर्म है सबका आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है मन में ही रिकेप करोगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, अगेन टेन एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है। मन में पहले रिकेप करो आप। उम्मीद करते हैं सारा रिकेप आपका मन में हो गया और सब कुछ आप रिवीजन मन में कर लिए होंगे कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म था सबका डिफरेंशिएट क्या क्या होगा वो आपके माइंड में चल रहा होगा। इसके बाद जो आपको ध्यान में इसमें रखना था वो क्या, अगर a टू द पावर x का फॉर्म हो जाए जो कि हम इधर देखें, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में बताए थे कि a टू द पावर x का किस प्रकार से डिफरेंशिएट निकालते हैं वो आपको हम बता चुके हैं। अगर a टू द पावर x का डिफरेंशिएट रहेगा इसका किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, जो ये टर्म है a टू द पावर x वो तो लिखेंगे और साथ ही साथ इसमें log a से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद रखने में थोड़ी समस्याएं होंगी, मुझे पता है थोड़ी समस्याएं इसमें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद रख सकते हो। इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी आपको, ठीक है? उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना, अगर मान लो log x का फंक्शन आ जाए इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार करोगे। अगर log x का फंक्शन आ जाए तो log के साथ जो भी टर्म रहेगा उसका हम लोग 1/x के फॉर्म में उसको लिख देंगे, ठीक है? log के साथ जो भी रहेगा उसको 1/a के फॉर्म में लिख देंगे, वही इसका डिफरेंशिएट होता है। ये सब कुछ ध्यान में रखना है। अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएट कहा जाए तो किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करोगे। एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या होता है, जो टर्म आपका होगा वही उसका डिफरेंशिएट भी होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x ही होता है। ये सब तो याद रखना भी नहीं पड़ता होगा, ये सब तो याद रहता ही होगा आपको। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर मेरा कांस्टेंट टर्म आ जाए, जैसे कि मान लो कोई k टर्म उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया इसका डिफरेंशिएट हमको बेहतर तरीके से आता, क्या होगा डिफरेंशिएट इसका, k का डिफरेंशिएट आपका 0 हो जाएगा। जैसे कि हम बोले 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0, 10 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0। मतलब जितना भी आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका डिफरेंशिएट 0 होता। हाँ जी, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगे। डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला बेस्ड, अगर फॉर्मूला के आधार पर होगा तो सब कुछ आप बेहतर तरीके से बनाते हो। इसी में आपको परेशानी किस में आता होगा, अगर u इंटू भी के फॉर्म में आ जाता। जैसे कि हम जानते हैं u इंटू भी के फॉर्म में अगर डिफरेंशिएशन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं, हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, अर्थात u का डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक है? अगेन इसमें मल्टीप्लाई भी से कर दिए, क्या ही दिक्कत था। अगेन फिर प्लस का प्लस करेंगे, हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब बचा हुआ सेकंड है ना, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो आपको पता होगा। अगेन यहाँ पर भी का फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बच कौन गया? बच गया आपका यू। यू को आगे में लिख लिए। कहाँ समस्याएं आपको आई होंगी? कहीं पर कोई समस्या नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगेन अगर हम u बटे v का फॉर्म बोले, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से आप करोगे? बोलोगे भैया हम जानते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन की सेम टू सेम वही डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें पहला फंक्शन u का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बच गया v, उसको आगे में लिख लिए। बस इतना ध्यान में रखना होता है कि डिवाइड में माइनस लगाते हैं। यहाँ डिवाइड में माइनस लगा दिए। अगेन u का डिफरेंशिएशन कर चुके थे, अब हमको v का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v कर दिए। u को आगे में उसी प्रकार लिख लिए। अगेन नीचे में v स्क्वायर करना होता है। ये फॉर्मूला यही आपको तकलीफ दे सकता है, दूसरा आपको तकलीफ नहीं देने वाला। और ये ध्यान में रखना, u इंटू भी और u बटे भी से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। और काफी सारे प्रश्नों में जो है u इंटू भी ये टर्म आपका आएगा। u बटे भी ये टर्म आपको परेशान करने के लिए दिया जाएगा, तो इससे घबराना नहीं है। इसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा काम शांत हो करके अच्छे तरीके से इसको बनाओगे, बन जाएगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। ये सब डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले फॉर्मूला बेस्ड का सीखे। फॉर्मूला बेस्ड सीखने के बाद हम लोग हल्का आगे बढ़े। फिर हम लोग के सामने इम्प्लिसिट फंक्शन आया, अर्थात x और y का मिला हुआ रूप आया। अब आप बनाए हो ऐसा फंक्शन कि भैया हाँ हम तो बनाए थे x और y का मिला हुआ रूप। x और y का मिला हुआ कैसा रूप आएगा? जैसे कि मान लो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, इस प्रकार का टर्म आ गया जहां पर x और y का मिला हुआ रूप है। कुछ इस प्रकार का फंक्शन नहीं है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2x, कुछ इस प्रकार का फंक्शन आपके सामने अब नहीं है। अब यहाँ पर x y का मिला हुआ रूप है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल देते हैं कि साइन एक्स वाई प्लस 2, देखो एक्स वाई एक अलग टर्म है, इक्वल टू वाई, इस प्रकार का फंक्शन आ गया जहां पर एक्स वाई मिला हुआ रूप है। तो वहां पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट किस प्रकार करते थे? सिंपल सा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना। और क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद? भैया इधर भी डिफरेंशिएट कर दिए, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इधर डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। एक्स का सुनो, जब प्लस का टर्म आएगा ना, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन यहाँ y का अपना अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा और x y का अपना अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जानते हो, यही चीज जो आप परेशान हो जाते हो जब u इंटू v का फॉर्म आता है ना, आपके सर में दर्द होने लगता। वो दर्द, सर में दर्द नहीं होना चाहिए। आपको एकदम चिल, पूरा अच्छे तरीके से खुश हंसमुख होते हुए इसको बनाना है। परेशान होना ही नहीं है। क्या ही है, u इंटू भी नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं हम लोग। फिर क्या समस्या? आराम से इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा हम लोग का। देखो यहाँ पर क्या करना होता है, dx बटे dx, x का डिफरेंशिएट x के साथ में 1 ही हो जाएगा। हाँ भैया, वो तो समझ में हमको अच्छे तरीके से आता। अगेन dy बटे dx रहेगा, तो इसमें क्या करना होगा? dy बटे dx ही रखेंगे। अगेन यहाँ पर x y का डिफरेंशिएट करना है ना, यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्म, पहले u वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएट dx बटे dx कर लिए। फिर कौन बच गया? y बच गया ना, y को आगे में लिख लिए, एज इट हूबहू y को लिख लिए। इसके बाद क्या करना होता? फिर यहाँ पर प्लस का प्लस लगाएंगे। x का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग y वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। अब बच कौन गया? x बच गया, x को आगे में लिख लिए। कहीं कोई समस्याएं हैं? समस्याएं बिल्कुल नहीं आने वाली। अब क्या करना है? अब सिंपल सा, जितना भी dy बटे dx का टर्म है, सबको एक तरफ कर लेंगे। अच्छा भैया, सबको एक तरफ कर लेना है? बिल्कुल, सबको हम लोग एक तरफ कर लेने वाले। कहाँ खड़े हो? इधर आओ। सबको हम लोग जो dy बटे dx है उसको हम लोग एक तरफ कर लेने वाले। जो मेरा x का फंक्शन है उसको राइट साइड भेजो, दाएं तरफ भेजो।
इधर डी। अच्छा एक चीज, अच्छा पहले भेज देते हैं, बाद में जो सॉल्व नहीं किया उसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कौन सी समस्या, इधर सॉल्व किए इधर सॉल्व नहीं किए, -1। फिर से समझो, ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म आपका माइनस के फॉर्म में यहाँ आया, ये टर्म यहाँ पर है, ये प्लस वाला टर्म इधर आया तो माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस दोनों टर्म से जो है हम लोग dy बटे dx कॉमन ले लिए, बचा क्या, इधर भी dy बटे dx कॉमन लिए, यहाँ आपका 1 माइनस x बचा, यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर हम जानते हैं dx बटे dx मेरा 1 होता है, अर्थात ये तो 1 हो गया, यहाँ सिर्फ y बचा, y माइनस 1 बचा। क्या ही समस्या था, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, हमको लगा आपको परेशानी होगा इसलिए नहीं लिखे। हमको अकेला करना था dy बटे dx को, इसको अकेला कर लेते हैं ना, dy बटे dx को अकेला कर लेते हैं, बचेगा क्या, यहाँ पर y माइनस 1 बटे यहाँ पर 1 माइनस x बचेगा। यही आपका डिफरेंशिएट हुआ dy बटे dx हम लोग का निकल चुका है। क्या समस्याएं हैं इसमें, कोई समस्याएं नहीं होंगी। बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जाने। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, वहां पर हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इसको बेहतर तरीके से सीखे थे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में क्या था हम लोग का वो देखते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक उसमें हम लोग ये देखिए, पहले तो हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना सीखे एक दूसरे को। वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं, अगर मान लो y इक्वल टू e टू दी पावर x रहता, इसको हमको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो किस प्रकार से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा, जो एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होगा, क्या बोले हम, जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होगा उसमें सिंपल सा लॉग लगा देंगे। y मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है ना, इसमें हम जैसे लॉग लगाएंगे, लॉग y इक्वल टू e टू दी पावर x, दांत तोड़ देंगे, क्या होता है लॉग y इक्वल टू, ये आपका एक्सपोनेंट के बराबर होता है ना, log y इक्वल टू x हो जाएगा, जो बेस होगा वो यहाँ आता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस हल्का हल्का आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। अब जैसे ही एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार करते हैं वो सीखो। अगर मान लो यही टर्म आ गया, हाँ y इक्वल टू e टू दी पावर समथिंग, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, समथिंग वाला केस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए बेहतर तरीके से इसको सीखना है, समझना है। अगर मान लो यहाँ पर y इक्वल टू e टू दी पावर ax आ गया, इसका डिफरेंशिएट करना हो आपको, कैसे डिफरेंशिएट करोगे भैया, डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, d बटे dx ऑफ y, d बटे dx ऑफ e टू दी पावर ax कर दी। अब इसका डिफरेंशिएट करना है ना, क्या करना होगा, सिंपल सा हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे भैया, इसका डिफरेंशिएशन होने से रहा, जो नहीं हो रहा डिफरेंशिएशन उसको कहाँ ही करना, इसको रहने देंगे। यहाँ पर e टू दी पावर ax है ना, अब e टू दी पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही टर्म हो जाता है, आराम से e टू दी पावर ax ही हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, अगर e टू दी पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो e टू दी पावर समथिंग तो होता है, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ये छोटा मोटा चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर e टू दी पावर ax तो होगा, ax का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। अब यहाँ सोचोगे आप, भैया भैया सुनिए ना, ax का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या होगा, सुनो समझो, यहाँ पर अभी भी आपको ठीक से फॉर्मूला याद नहीं है, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, अभी भी ठीक से फॉर्मूला याद नहीं है आपको। सबसे बड़ी समस्या यही है, हम बोलते हैं कि जब भी चैप्टर स्टार्ट करो पहले आप फॉर्मूले का रिवीजन करो। देखो आप चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, फिर भी आप लोग अभी तक फॉर्मूले को याद नहीं किए हो, कैसे काम चलेगा, कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद जब भी हम बोले खुद से बनाने के लिए, वहां पर कम से कम गलत ही सही प्रयास आपको करना है, प्रयास करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। बस हम जो बोल रहे हैं 3 चीज हमेशा करते रहना। पहला काम क्या, आप फॉर्मूले का रिवीजन करो, जो भी आपका फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला का रिवीजन करो आप बेहतर तरीके से। फॉर्मूला रिवीजन करने के बाद जब फॉर्मूला बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको डेली क्वेश्चन आंसर, इस पे तो आपको टूट पड़ना है, डेली आपको बनाना ही बनाना डेली क्वेश्चन आंसर। वो बनाने के बाद डेली क्वेश्चन आंसर बन रहा है, फॉर्मूला ही बन रहा है,
आराम से, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे समझा रहे हैं, जब बोलेंगे बिना देखे बनाने, बिना देखे आपको बनाना, बस ये 3 काम करोगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, जानते हैं हम लोग, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको बाहर निकाल लेंगे आराम से। a मेरा बाहर आ गया, dx बटे dx हो जाएगा, और हम जानते हैं dx बटे dx मेरा 1 होता है, अर्थात रिजल्ट आपका a आ गया। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगेन यहाँ पर क्या होगा वो सीखते हैं हम लोग। यहाँ dy बटे dx हो गया इक्वल टू, अब देखो ये टर्म तो पहले से था, ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसे a को बाहर निकालेंगे, हम जानते हैं ना कांस्टेंट टर्म मेरा बाहर आ जाता, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिए, और dx बटे dx मेरा कितना होता, 1 होता, गुना मेरा 1, अर्थात a ही हो जाएगा। इसको बेहतर तरीके से लिख लेंगे, यही आंसर हो गया आपका, अर्थात dy बटे dx कितना हो गया हम लोग का, a को आगे कर लेते हैं, e टू दी पावर ax हो गया। ये आपका रिजल्ट हुआ। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत, एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं वो सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग लॉगरिथमिक टर्म का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करेंगे तनिक वो भी देख लेते हैं। आज रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जानते हो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसमें भूलना नहीं है इन सारी चीजों को, ठीक। मेरी बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगेन अगेन अगेन, भले ही 10 मिनट की जगह 15 मिनट रिवीजन करेंगे, लेकिन करेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्या होगा, 2 क्लास 3 क्लास अधिक लगेगा हम लोग का, 5 क्लास अधिक लगेगा, 5 दिन अधिक पढ़ेंगे 5 दिन अधिक, लेकिन हम लोग बेहतर तरीके से हर एक चीज को सीखेंगे। यहाँ देखो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू अगर यहाँ पर x टू दी पावर ax आ गया, अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार का करोगे। सर तो भारी हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर x टू दी पावर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगा, x टू दी पावर a रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आराम से हम लोग कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। आराम से जो भी आपका एक्सपोनेंट रहेगा उसको बाहर निकालते हैं, उसमें 1 घटाते हैं, ये तो आराम से आप कर सकते हो इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं, a को बाहर निकालेंगे और हम लोग a में 1 घटा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग का आराम से हो जाएगा। लेकिन समस्याएं कब आती है, समस्याएं तब आती है जब दोनों आपका बेस और ये एक्सपोनेंट दोनों अगर वेरिएबल हो, तब क्या होगा, जैसे x टू द पावर x हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लॉगरिथमिक का मेथड मतलब लॉगरिथमिक लगा करके सॉल्व करते हैं। कैसे वो देखो, हम आपको पिछले 2 क्लास में ये चीज समझाते आ रहे हैं। क्या करना होता है, सिंपल सा दोनों में लॉग लगा देंगे। जैसे दोनों में लॉग लगेगा, लॉग का प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखना, लॉग है क्या, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सिंपल सा, जो भी आपका एक्सपोनेंट रहेगा उसको बाहर निकाल लेना है। चलिए जी, बाहर निकालना है आपको, क्या करो यहाँ पे ax को बाहर निकालिए, ax मेरा बाहर आ गया, तो log x बचा, log x बचा। अब यहाँ पर क्या करें क्या ना करें, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना होगा, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पर u इंटू भी का टर्म आ गया है, घबराना नहीं है आपको, यहाँ पर u इंटू भी का टर्म आया है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इधर भी डिफरेंशिएशन, हाँ क्या हुआ, इधर log y हो गया, इधर भी आपका डिफरेंशिएशन, इधर क्या हुआ, ax log x आ गया। अब क्या करना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका सीखना है किस प्रकार का डिफरेंशिएशन करते। यहाँ पर u इंटू भी का टर्म आ रहा है और u इंटू भी का टर्म यहाँ पर लगाना है और इसका डिफरेंशिएशन किए लेना है। क्या ही समस्या है, कोई समस्या है ही नहीं। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता भैया, log y का डिफरेंशिएशन सोचना है, खुद से सोचना है, ये सब काम आप खुद कर सकते हो। log y का डिफरेंशिएशन बोला जा रहा है तो 1 बटे y dy बटे dx हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पर ax का टर्म आ रहा है भैया, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लीजिए, इसका बाहर निकाल दिए, यहाँ बचा किया, यहाँ पर आपका d बटे dx ऑफ x log x बचा। आराम से इसका u इंटू भी पर डिफरेंशिएशन करोगे, ये आप कर सकते हो, u इंटू भी पर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये सब कुछ हम लोग सीख चुके थे। अब इसके बाद हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म सीखने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी इस पर हम सोच रहे हैं नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज हमें पता है इसमें से आप क्वेश्चन कुछ आपसे नहीं भी बना होगा, नया है ना, स्टार्टिंग है ना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, अगर बन भी गया होगा उसको फिर से एक बार बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो, क्या है क्या नहीं है, तरीके इसको अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना क्या समस्याएं हैं। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, cos x cos 2x cos 3x,
इसको सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर cos x है, फिर क्या है cos 2x है, फिर आपका cos 3x है, सब जगह मल्टीप्लाई है। हम आपको सिखाए लॉग तभी इस्तेमाल करोगे, लॉग तभी आप इस्तेमाल करोगे जब लॉग के साथ यहाँ इनटू का फॉर्म आ जाए या डिवाइड वाला फॉर्म आ जाए। ये दो चीज का फॉर्म आएगा तभी आपको लॉग का टर्म इस्तेमाल करना है, या तो इनटू का फॉर्म आए या तो डिवाइड का फॉर्म आए, तब जाकर के आपको लॉग लगाना है। जब लॉग लगाना है, यहाँ सब जगह इनटू का फॉर्म है, इस अर्थात इसमें लॉग लगेगा। हाँ, लॉग लगेगा। अब आप बहुत विचार करो भैया क्या करें, इसमें तो लॉग लगेगा। यहाँ लॉग लगाने के लिए आपको कम से कम एक इक्वल का साइन चाहिए, तो इक्वल का साइन इस फंक्शन को y के बराबर करेंगे या फिर fx के बराबर कर देंगे। ये तो हो गया। अब दोनों तरफ हमको लॉग लगाना है ना, तो लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एक बार आप पहले लॉग लगाओगे, आप खुद अगर नहीं बनाए तो बनाओगे, दोनों तरफ लॉग लगाओगे, यहाँ लॉग m इंटू n इंटू आराम से फॉर्मूला पुट करोगे। वो फॉर्मूला लगाने के बाद समझ लो, एक फॉर्मूला आपको सिखाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे। अगर यहाँ पर लॉग के साथ m है, n है और यहाँ पर p है, कोई एक टर्म है, अगर सबका मल्टीप्लाई लॉग के अंदर हो रहा है, जब लॉग को हटाते हैं मतलब लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, इसके रूप में होता है। ये आपको शायद 3 फॉर्म में नहीं सिखाया है। जितना भी मल्टीप्लाई होगा सबका हम लोग जो है प्लस के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर करोगे, सब आपका इनटू के फॉर्म में है ना, सब लॉग लगने के कारण सब आपका अलग 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 हो जाएगा। करना है ये चीज आप यहाँ पर पुट करोगे जल्दी से। इसको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको डिफरेंशिएशन कर लेना है। सिंपल सा, जब डिफरेंशिएशन करोगे सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, आराम से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अगर नहीं बनाए हो तो बनाओगे जल्दी से। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो क्या रिजल्ट निकला आपका, क्या ही रिजल्ट निकला वो देखते हैं हम लोग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग ले रहे हैं। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर लॉग y इक्वल टू, इधर भी लॉग आ गया, लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब आराम से जो है देखो यहाँ पे लॉग इस सब का इंटू के फॉर्म में है ना, सब मेरा इंटू के फॉर्म में है ना। हाँ भैया सब मेरा इंटू के फॉर्म में है। क्या करना होगा, सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई किए होगे, अप्लाई किए हो ना। अगर अप्लाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर लॉग y हो गया, ये आपका इंटू के फॉर्म में सब आपका अलग अलग हो जाएगा। कितना हो गया, log cos x हो गया, फिर आपका प्लस यहाँ पर log cos 2x हो गया, log cos 2x हो गया, फिर प्लस यहाँ पर आपका log cos 3x हो गया। अगेन फिर क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा सब का आप अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे। इसका अलग डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन बता देते हैं कितना होगा, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, आपको खुद से बनाना है। इसका तो आता है डिफरेंशिएशन, हम कल सिखाए थे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। इसका डिफरेंशिएशन cos समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन समथिंग इंटू समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। अगेन यहाँ पर cos समथिंग है, आराम से सब का डिफरेंशिएशन करोगे और बनाओगे इसको। बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो मिला हो गया, मिला हो गया। आसान वाला था, बहुत आसान था। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रूप में जो है, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, अब log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, log समथिंग का 1 समथिंग हो गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन यहाँ पर cos x है ना, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log समथिंग। ध्यान समझना, log समथिंग डिफरेंशिएशन क्या होगा पहले ये जानो। अगर तनिक भी दिक्कत हो रहा है, सब में आप पहले डिफरेंशिएट लगा लो। आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसा हमको फील हो रहा है, तो हम पहले सब में डिफरेंशिएशन लगाते हैं। यहाँ log y हो गया, इस सब में डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x हो गया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 2x हो गया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन, सब में हम लोग डिफरेंशिएशन लगा चुके हैं। अब यहाँ पर बारी बारी से सब का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। छत पे चल पा रहे हैं।
ठीक है, बारी बारी से सबका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या होगा वो जानो। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y, log समथिंग का डिफरेंशिएशन हम लोग का 1/y होता, फिर से इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, dy/dx हो गया। इसके आगे फिर क्या करना होगा, सिंपल सा, यहाँ पर log समथिंग है ना, log समथिंग है ना, हाँ भैया log समथिंग है, log समथिंग का जो काम यहाँ की हो वही काम यहाँ पर भी करना है। इसको खुद से करोगे, कर लिए होगे, बिल्कुल आप कर लिए होगे। log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग 1/cos x हो गया, फिर से हम लोग समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते, ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से बना पा रहे होगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर भी log समथिंग है, log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/समथिंग के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर 1/समथिंग हो गया। अगेन फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x हो गया, हाँ जी। अगेन प्लस का प्लस, यहाँ पर log समथिंग है ना, log समथिंग का क्या होगा, 1/समथिंग होगा, cos 3x होगा। अगेन cos 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x हो गया। अगेन इसका बनाओगे बन जाएगा, क्या दिक्कत है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन cos x का आप जानते हो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, काम हो जाएगा। इसका क्या होगा पता है आपको, -sin x हो जाएगा। इसका क्या होगा, cos समथिंग है, -sin समथिंग इंटू फिर से समथिंग का डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका क्या होगा, आराम से बनाओगे बनेगा। इसके आगे का स्टेप खुद से बनाओगे आप, हम रुके हुए आपके लिए, बनाओगे इसके आगे। बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो समझोगे आप। अगेन यहाँ पर क्या करना है समझो, जो टर्म होगा वो लिख लिया हम लोग, 1/y dy/dx हो गया, हाँ जी। यहाँ पर 1/cos x है ना, 1/cos x लिख लिए। अगेन यहाँ पर cos x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन, भैया cos x का डिफरेंशिएशन इसका होता है -sin x, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगेन सेम टू सेम, उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाओगे इसको, प्लस का प्लस 1/cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल सा -sin 2x होगा, -sin 2x, और यहाँ 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, गुना 2 कर लिए, बस काम कंप्लीट। अगेन यहाँ पर cos 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, कितना होगा 1/cos 3x, और cos 3x का फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा -sin 3x, और 3x का फिर से कर लिए। आराम से सबको सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाओ, आते हैं 2 मिनट में। यहाँ देखो, ये बहुत ही बेहतर प्रश्न जो है हम लोग बेहतर तरीके से बना डाले थे। अब हम लोग बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ला 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 ला। वैसे आज डेट कितना है, तनिक बातचीत कर लिया जाए डेट के बारे में, और उसके बाद बिना रुके सारे प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। और हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आपको प्रश्न बनाना है, ध्यान में रखना। अगर यहाँ तनिक भी जो है हल्का फुल्का भी प्रश्नों को बनाने में आलसपन दिखाओगे ताकि बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए आपको आलसी नहीं बनना। आज डेट हो गया आपका शायद 29 तारीख ना, हाँ आज 29 हो गया, आज 29 मार्च हो गया है आपका, ठीक है। अपने आप को, अपने आप के मतलब अपने आप में थोड़ा और स्पीड लाओ। और हम लोग क्या डिसाइड किए हुए हैं, जो अप्रैल पूरा बीत जाएगा ना, अप्रैल जो पूरा बीतेगा, पूरा अप्रैल के अंदर हम लोग को टोटल का टोटल आपको ध्यान में रखना है 40 क्लास कम से कम कंप्लीट करना है। ये टारगेट सेट कर लो, बस इतना ध्यान में रखो ना, डेली आपको 1 क्लास कंप्लीट करना है, डेली आपको 1 क्लास कंप्लीट करना है। आराम से उससे ज़्यादा ही क्लास आप कंप्लीट कर लोगे, बस डेली हर दिन 1-1 क्लास कंप्लीट करते चलो, ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं होंगी, ज़्यादा बैकलॉग मत रखो। हाँ 5 दिन हो गया, पीछे का जो है 10 क्लास बचा हुआ ही, वो काम नहीं करना है। आराम से पर डे 1-1 क्लास कंप्लीट करते चलना है, आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं हम लोग।
हम लोग ये 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन तनिक उस पर विचार किया जाए, आखिर इसको किस प्रकार बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तनिक क्या ध्यान दोगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बड़े आराम से देखोगे तो आप यहाँ पर रूट के अंदर कोई टर्म है, आपको पता है रूट के अंदर अगर x रहता है कोई भी टर्म रहेगा, लो अगर रूट के अंदर समथिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा रूट के अंदर, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार निकालते थे। अब आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ रूट के अंदर समथिंग है ना, इसका सिंपल सा डिफरेंशिएट होता था क्या, 1/2 रूट समथिंग, फिर से समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। इसमें तो कहीं किसी को आपको समस्याएं नहीं थी, आराम से इसका आप डिफरेंशिएट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ समथिंग की जगह बहुत 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 गंदा थिंग दिया हुआ है, बहुत बिग थिंग दिया हुआ है, देख रहे हो आप कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अगर उसको हम लोग समथिंग मारेंगे तो समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करने में आप परेशान हो जाओगे। पहले तो u/v के रूप में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर ऊपर में u इंटू v के रूप में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर नीचे में u इंटू v इंटू w के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब बहुत 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 ज्यादा समस्याएं आपको आने वाली है अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो। क्यों ना इसको हम लॉग लगा करके बनाते हैं। लॉग से कैसे बनेगा, जो हम जानते हैं ना, इस रूट को जो है हम लोग 1/2 एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका एक्सपोनेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखोगे। अगर अर्थात आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, घात के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। हाँ भैया बात तो सही कर रहे हैं, घात के फॉर्म में लिख देंगे, कि उसके बाद करेंगे तो करेंगे क्या, उसके बाद जैसे इसमें हम लॉग लगा देंगे ना, जैसे इसमें लॉग लगाएंगे तो ये 1/2 आपका लॉग के बाहर आ जाएगा, और लॉग के बाहर 1/2 आया। और हम लोग जानते हैं इसका लॉग का यहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। वैसे जानते हो यहाँ पर जो टर्म आने वाला है लॉग के साथ, वो log m/n का फॉर्म आएगा। तनिक सोचोगे तो अगर यहाँ पर मन में विचार करोगे, अगर यहाँ पर log m/n आ गया तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ बटे है ना, भाग में log अलग अलग होता है लेकिन बीच में माइनस लगता है। गुना में log अलग अलग होता है लेकिन बीच में प्लस लगता है, ये ध्यान में रखना। यहाँ भाग है, log तो अलग अलग होगा लेकिन बीच में आपका माइनस लग जाएगा, ये ध्यान में रखोगे। ये सब प्रॉपर्टी इस प्यारे से प्रश्न में लगने वाला है। आपको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए थे, तो एक बार जरूर आप प्रयास करोगे, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचो। इस रूट वाले टर्म को या तो आप fx मानोगे या तो आप y मानोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आपको मान लेना है। ठीक है, हम सिंपल सा प्यारे से प्रश्न को लिख लिए। अब यहाँ पर इसको हम लोग y मान लेते हैं। जल्दी से इसमें क्या करोगे, दोनों तरफ आपको log लगाना है, इस रूट को 1/2 पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, 1/2 को बाहर निकालो। इतना सा काम आप करके रखो जल्दी से, अगर नहीं बना है तो। उम्मीद करते हैं कर लिए होगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ नहीं, हमसे पहले आपको करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं। इधर भी लॉग ले लिए, log y हो गया, इधर भी लॉग लेते हैं log, ये तो आपका 1/2 पावर चल जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, अंदर में क्या बचा, x-1 इंटू x-2, फिर नीचे में आपका x-3, फिर x-4 और फिर x-5। ये सिंपल सा टर्म आपका बचा हुआ है। इसमें तो कहीं कोई समस्या है बिल्कुल नहीं होने वाले। x-5 इस पर पावर आपका 1/2 हो गया। इस 1/2 को आप बाहर निकालो, यहाँ पर log m/n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अप्लाई करने आता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल आता है। देखो ना कितना सुनहरा, कितना प्यारा सा दृश्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। log m/n का, log m माइनस log n का आपको टर्म यूज कर लेना, बस बन जाएगा। आराम से हेल्दी बनाओगे, बना लिए होगे, बिल्कुल आपसे बन गया होगा। यहाँ देखो, इस 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ आ गया। अंदर में जो भी बचा, यहाँ पर log m/n बचा, यहाँ पर log m/n में log m-n का फॉर्मूला हम यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। log m हो गया, m के जगह ये पूरा टर्म है,
ओके ओके ओके, माइनस लॉग एन, एन की जगह ये पूरा टर्म है x-3, x-4 एंड x-5। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को एक चीज आप काम करोगे, इस 1/2 को इधर लेते हैं। अगर आपको परेशानी हो रहा है, अगर परेशानी हो रहा है 2 को इधर ला करके मल्टीप्लाई के रूप में आप कन्वर्ट कर डालो, बाकी फिर इधर आप करते रहोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट आपको करना होगा, इसका आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जल्दी से इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएट बताया हुआ है। यहाँ देखो ना, log m इंटू, अभी डिफरेंशिएट मत करो, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो। log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे log m प्लस n का फॉर्मूला log m प्लस log n होता है ना, ध्यान में है ना। अगर log m और n का गुना होगा तो दोनों को हम लोग प्लस के फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही चीज करोगे, यहाँ पर 3 टर्म आपका अलग अलग गुना के रूप में है ना, तीनों को इस log के रूप में अलग अलग, जोड़ के रूप में अलग अलग कर लेंगे। कैसे, आपका log हो जाएगा फिर m, फिर प्लस log n, फिर प्लस log p। ऐसा टर्म आप सीखे हुए हो, सबको जो है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, सब आपका log के साथ अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो प्लस के रूप में अलग अलग होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे बनाओगे आप, अगर ये 2 आपको तकलीफ दे रहा है, 2 को इधर लेते आते हैं, ठीक है, इस 2 को इधर लेते आओ। अगर अधिक ही प्रॉब्लम कर रहा है ये 2, तो अगर नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, 2 इधर डिवाइड के फॉर्म में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कितना होगा log x-1, फिर से प्लस log x-2। देख रहे हो, log m इंटू n का फॉर्मूला, दोनों को जो है अलग अलग किए हैं, लेकिन जोड़ के फॉर्म में अलग अलग किए हैं। सेम इसका भी वही काम करने वाले, ये 2 आपका बराबर की इधर आ चुका है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर भी आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कर लिए होगे, बिल्कुल आप फॉर्मूला अप्लाई कर लिए होगे। log x-3, फिर प्लस, देखो यहाँ बीच में माइनस आया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर कोष्ट का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें भूलना नहीं है आपको, कहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कोष्ट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में माइनस खड़ा है, अगर कोष्ट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सबको अलग अलग करते हैं प्लस के फॉर्म में, log x-4, फिर प्लस log x-5। हो गया, बिल्कुल आपसे हो गया होगा। अब एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में। यहाँ पर आपको इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 2 log y इक्वल टू, देखो जो जैसे टर्म है वैसे लिखते चलेंगे ना, log x-1, हाँ भैया log x-1 हो गया, log x-2। अगेन यहाँ सब में आपका माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले, यहाँ पर माइनस log x-3, अगेन माइनस log x-4 एंड माइनस log x-5। अब बारी बारी से आप डिफरेंशिएट करो। आपको पता है log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पता है ना क्या होता है, 1 बटे समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। 1 बटे समथिंग इंटू फिर से समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सेम सब में वही करना है, log समथिंग, log समथिंग, log समथिंग, log समथिंग, log समथिंग। यहाँ पर भी log समथिंग है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बनाओगे आप 1 बटे समथिंग का कंडीशन आएगा। और कम से कम फॉर्मूला याद रखो, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। इस फॉर्मूले को याद रखो, डेली कम से कम पढ़ने से पहले आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है। उम्मीद करते हैं इसको बना लिए होगे, ये बन गया होगा। इसके आगे डिफरेंशिएट आप खुद करोगे, देख लो। कभी भी मैं बार बार बोल के थक गया हूँ। आप ये सोच रहे हो अगर डिफरेंशिएट करेंगे पता नहीं कैसा क्या डिफरेंशिएट आएगा, गलती हो जाएगा। मत घबराओ, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पर log समथिंग का डिफरेंशिएशन आपको लगाना है, log समथिंग, log समथिंग, log समथिंग, log समथिंग, तो लगाओ ना। जब पता है आगे क्या करना है तो करने का जरूर प्रयास करो। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, इस फॉर्मूले को देखते हुए ही करो, लेकिन जल्दी से आपको प्रयास जरूर करना है। अगर आप डरोगे, अभी भी डरोगे, तो आगे समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। इस चैप्टर के प्रश्न को अभी तक आप ठीक से जाने नहीं हो, इतना बहुत प्यारा प्रश्न भरा पड़ा इस चैप्टर में भी, ठीक है। तो सबको बना डालना है, ठीक। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है।
इसको हम बनाते हैं बेहतर तरीके से, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएट, अवकलन करने पर डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर इसमें हम लोग d बटे dx लगाते हैं, लगाना होगा d बटे dx, अच्छा लगा ही देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, पहले हम लोग d बटे dx ही लगाते हैं, इसमें भी डिफरेंशिएट लगाएंगे, कितना हो गया log x माइनस 1 हो गया, इसमें भी आपका डिफरेंशिएट लगेगा, कितना हो गया x माइनस 2 हो गया, इसमें भी आपका डिफरेंशिएट लगेगा, कितना हो गया x माइनस 3 हो गया, इसमें भी आपका डिफरेंशिएट लगेगा। उम्मीद करते हैं आप कम से कम डिफरेंशिएशन खुद से किए होगे, अगर डिफरेंशिएशन खुद से नहीं कर रहे हो ना तो समस्याएं बहुत 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 गंभीर है। याद रखना, डिफरेंशिएशन आपको खुद से करना है, डिफरेंशिएशन में कोई मजाक नहीं चलेगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, बस जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो जानो, जैसे समझो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर आगे में 2 है ना, 2 को रहने देते हैं। log y, log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बटे समथिंग होता है, समथिंग की जगह पर कौन है y है ना, 1 बटे समथिंग, और समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन हो गया हम लोग का। भैया बात तो सही कह रहे हैं। अगेन यहाँ पर log समथिंग है, log समथिंग का मतलब 1 बटे समथिंग, 1 बटे समथिंग हो गया। अगेन समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, समथिंग का हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समथिंग क्यों लिख रहे हैं, जब हमारे पास समथिंग दिया हुआ है तो x माइनस 1, समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर log नहीं लगा है इसमें, देख रहे हो गलती कहाँ हो रहा है। भैया जानते हैं आप अब गलत करने लगे हैं, बिल्कुल हमसे गलती हो गया। यहाँ पे log नहीं लगाए थे, log x माइनस 3 हुआ, यहाँ पर भी log नहीं लगाए थे, log x माइनस 4 हुआ। ये ध्यान में रखोगे, आप गलतियां नहीं करोगे इसी, ऐसा नहीं भैया लिखे हम भी लिख डालेंगे, वो काम नहीं करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर 1 बटे समथिंग हो गया, 1 बटे x माइनस 2 हो जाएगा, और फिर से x माइनस 2 का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर यहाँ पर x माइनस 2 वाला काम हो गया। अब इस टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए। अगेन log समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बटे समथिंग, अगेन समथिंग का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 3 का फिर से डिफरेंशिएशन कर लिए। अगेन इस वाले टर्म का माइनस रहा 1 बटे x माइनस 4, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, हम ऊपर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे आप बना लिए होगे, वैसे आप लिख लिए होगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली आपको, इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। नीचे वाला टर्म हम ऊपर लिखते हैं, आगे क्या होगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 बटे समथिंग हो गया, 1 बटे x माइनस 4, और x माइनस 4 का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 4 का फिर से डिफरेंशिएशन कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत क्या होता है। फिर यहाँ माइनस है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, हाँ जी हाँ, 1 बटे समथिंग, 1 बटे x माइनस 5 एंड x माइनस 5 का फिर से हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। एक बात ध्यान में रखना, इसके बाद आप सिर्फ सब कुछ सेम टू सेम रखोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या होता है, कम से कम ये तो पता होगा कि x माइनस 1 का क्या होता है। याद रखो, क्या याद रखना, x माइनस 1 है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 हो गया, माइनस का माइनस, 1 मेरा कांस्टेंट टर्म है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो 0 हो जाएगा। देख लो कैसे बनाना है, मैं बता रहा हूं आपको, इसके आगे का लाइन खुद से बनाना है। x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 माइनस 2 का 0, तो 0 हो गया। अगेन x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, भैया x माइनस 3 की बात कर रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 का 0 होता है। अगेन x माइनस 4 का भी सेम, x माइनस 5 का भी सेम हो जाएगा। इसी प्रकार बनाओगे, इसके आगे जल्दी बनाओगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए, उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। कितना नन्ना मुन्ना प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न को देख के ही लग रहा भैया कितना 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 आसान प्रश्न है, हम तो बना लिए थे, बेवजह फिर से बनवा रहे हैं। जल्दी करोगे आप, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको,
ठीक है, यहां पर 2 बाय वाई हो गया, अगेन dy बटे dx हो गया। हाँ भैया ठीक। अगेन आगे क्या करें, आगे है 1 बटे एक्स माइनस 1, 1 बटे एक्स माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0 होता था, इसका 1 हो गया, गुना 1 कर दिए, फिर से आपका प्लस का प्लस, ये टर्म को लिखते हैं 1 बटे एक्स माइनस 2, 1 बटे एक्स माइनस 2। अगेन x माइनस 2 का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, x का मेरा 1 हो जाएगा माइनस 0, 1 माइनस 0 अर्थात यहाँ पर 1 हो गया। ठीक, फिर से आगे देखते हैं, यहाँ माइनस का टर्म है ना, माइनस का टर्म नहीं यहाँ पे, बिल्कुल माइनस का टर्म है। अगेन फिर क्या करेंगे, 1 बटे एक्स माइनस 3, हाँ 1 बटे एक्स माइनस 3। अगेन x माइनस 3 का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे, ठीक है, छापने वाला काम आपको नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर वो टर्म दिया हुआ है, क्या है टर्म, 1 बटे एक्स माइनस 4। अगेन फिर से x माइनस 4 का फिर से हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, x का डिफरेंशिएट तो 1 हो गया और 4 का 0 हो जाएगा। अगेन माइनस 1 बटे एक्स माइनस 5, और इसका डिफरेंशिएट मेरा 1 होता है। इसको एक बार फिर से लिखेंगे, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लिखेंगे, और बन गया। अब क्या करना है, इसके आगे तो आप ही कर सकते हो, देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है। एक बार सीख जाओगे ना, हम लोग अपने स्पीड को इतना स्पीड बढ़ा लेंगे। आपने सोचा ना होगा, इक्वल टू दिया या का चिन्ह दोगे ना, ठीक। यहाँ देखो, इस y को बराबर की उधर भेजते हैं, तो 2 dy बटे dx इक्वल टू y उधर चले गया, तो y इंटू क्या हो जाएगा, 1 बटे एक्स माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, इसमें तो कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए, वही टर्म आने वाला है, ठीक है। अगेन माइनस एक्स माइनस 5, 1 बटे एक्स माइनस 5। अगेन यहाँ पर इस 2 को बराबर किधर भेज ही देते हैं, dy बटे dx को अकेला रखते हैं, आप अकेला रहो, अकेला ही रहोगे आप। अगेन dy बटे dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू देखो, 1/2 अलग कर दिए, y का वैल्यू क्या होगा भैया, ये y था हम लोग का, यही y था ना, तो y मेरा ये है, तो y के जगह पर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, हम लोग का बन गया। देख लो एक बात, अगर आपसे आगे का स्टेप खुद से बनता है तो कृपया करके ये छापने वाला काम भी हमसे पहले आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा यहाँ पर y का वैल्यू यही पुट करना होता है, तो आराम से आप पहले पुट करोगे, ठीक है। हम आपसे बस इतना उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर हमको बनवाना, मतलब अगर हमको सिर्फ समझाना होता तो हम हल्का बोलते चलते और लिखते चलते चुपचाप। ये हम क्यों बोलते, चलो बनाओ, ये करो वो करो, क्योंकि आपको बनवाना है ये सारी बातें, ये सारा कुछ आपको करना है। मुझे करना होता तो हम तुरंत करके बैठ चुके होते, लेकिन नहीं, आपको बनाना है ना। लगेगा 10 घंटा अधिक, कोई बात नहीं, आपको लेकिन बनाना है। ध्यान में रखियो, आप बनाओगे आप सीखोगे, मुझे नहीं सीखना, ठीक। आपको सीखना है, एग्जाम आपको देना है कि मुझे एग्जाम देना है। अगर मुझे ही एग्जाम देना होता तो हम सीखते रहते, फिर आपको क्यों बोलते। सुनो, बनाओगे आप, यहाँ ऐसे करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ये सारा चीज हम आपको बोलते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज मुझे पता है एग्जाम आपको देना है ना। 1 बटे एक्स माइनस 3 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 4। अब देखिए, बस इतना ही रिजल्ट आपका निकल गया। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बारी बारी से सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बस घबराना नहीं भैया, मेरा सर दर्द करने लगा इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व करते करते। ऐसे मन में कोई भावनाएं आपको नहीं लानी है, ठीक है। ऐसी मन में कोई भावनाएं नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपका कर्तव्य होना चाहिए। हमें सवाल मिला है, अपने सवालों को सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, और कछु ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं, log x to the power x। ये तो हो गया ना, ये तो बाद में, पहले ये देख लेते। कितना नंबर क्वेश्चन था, जो भी हो 4 नंबर था ना, बुक में शायद अलग हुआ क्वेश्चन नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन को देखो, तो 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है, उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। x to the power sin x प्लस sin x to the power cos x।
यहाँ ध्यान दोगे इस 3 नंबर वाले प्रश्न में हम लोग जानते हैं अगर कोई वेरिएबल पर पावर मेरा कांस्टेंट टर्म रहता, इसका डिफरेंशिएशन करना होता हम लोग को, कैसे करते भाई? ऐसा नहीं है ना, डिफरेंशिएशन ही नहीं करना है, सिंपल सा जो भी कांस्टेंट टर्म है वो आपका बाहर आ जाएगा और उसमें एक घट जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ आपका वेरिएबल है एक्सपोनेंट, अर्थात x टू द पावर x जो है ये आपका वेरिएबल यहाँ पर है। हाँ भैया ये तो बात समझ रहे हो, ऊपर वेरिएबल है। अब क्या किया जाए, इसका जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला आपको नहीं बताएं, तो यहाँ पर इसमें लॉग लगाना होगा। अब लॉग लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको कुछ ना कुछ फंक्शन मानना होगा ना, मान लेते हैं। अब लॉग लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं लॉग वाला फॉर्मूला में हम क्या जानते हैं, या तो अंदर में गुना हो या तो अंदर में भाग हो, तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ तो प्लस आ रहा है, हम तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे साथ, सिंपल सा। अब एक काम करना है, इस टर्म को हम यू मान लेंगे, इस टर्म को भी मान लेंगे। आप एक बार इसको यू मानोगे, इसको भी मानोगे, जल्दी करोगे तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखते हैं लेट माना कि क्या u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। अगेन यहाँ देखो y इक्वल टू यू प्लस भी हो गया, इसका डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, देयरफॉर y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बटे dx। हाँ जी, अगेन u का डिफरेंशिएट du बटे dx, अगेन v का डिफरेंशिएट dv बटे dx हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार बनाना है। क्या ही समस्या है, कोई समस्या हो रहा है? बिल्कुल समस्या नहीं हो रहा होगा आपको। अगेन इसके आगे क्या करोगे आप, इसके आगे u का जो आप जो u माने हो, u वाले का फिर से डिफरेंशिएट करके आपको du बटे dx निकालना है, फिर v वाले को फिर से डिफरेंशिएट करके आपको dv बटे dx निकालना है। बताओ कितना आसान था, बहुत आसान था ना। जल्दी करोगे आप, जल्दी करोगे, उम्मीद करते हैं कर सकते हो आप। अगेन यहाँ देखो क्या करना, अगेन क्या करोगे, समझोगे आप, इस u वाले टर्म को लोगे, u इक्वल टू क्या है, x टू द पावर साइन x है ना। आराम से आपको क्या करना होगा, इसमें आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड करना है, साइन x को बाहर निकालना है और डिफरेंशिएट करना है, u इंटू v पर डिफरेंशिएशन होगा। बनाओगे इसको, जल्दी से बनाइए, हम रुके हुए हैं आपके लिए। यहाँ मेहनत खुद से करना होगा, जो डर रहे हो आप भैया नहीं बनाएंगे, वो काम आपको शोभा नहीं देती है। बनाओगे इसको, जल्दी से बनाना चाहिए आपसे, वो काम नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। बन गया होगा, वीडियो रोको और बनाओ, ठीक है, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, यहाँ देखो, इसमें हम लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। जैसे लॉग लगाएंगे, इधर भी आपका लॉग लग गया और इधर भी लॉग लगा, साइन एक्स बाहर आ जाएगा। अच्छा बाद में लगाएंगे, आप भी क्या याद रखोगे भैया, आप डायरेक्ट क्यों करते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो मेरा लॉग यू का लॉग यू हो गया, साइन एक्स को बाहर निकाल लिए, साइन एक्स, यहाँ पर लॉग x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर डालते हैं, डिफरेंशिएट कर डालते हैं, देयरफॉर डिफरेंशिएट कर डालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा, इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट किए लेते हैं, d बटे dx ऑफ log u। अगेन यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। बस छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगेन यहाँ देखो, इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका भी आपको डिफरेंशिएट करना है, जल्दी करोगे आप, अगर नहीं किए हो तो जरूर करोगे। इसका तो होना ही चाहिए, u इंटू वी पे आप कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, पहले हम लोग पहले वाले का डिफरेंशिएट करते हैं ना, फिर जो बच गया उसको हूबहू लिख लेते हैं लॉग एक्स को, फिर प्लस का प्लस, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो बच गया उसको हूबहू आगे में लिख लेते हैं।
इसका जानते हो डिफरेंशिएशन, इसका जानते हो डिफरेंशिएशन, आराम से बना सकते हो, बना सकते हो, बनाओगे आप जल्दी से। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो क्या बनाए हो आप, मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पर log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log u का 1/u, u का फिर से करना होगा क्योंकि log समथिंग है ना। मनकोस कॉल आ रहा है, मनकोस कॉल आ रहा है। अगेन log समथिंग है ना, log समथिंग का 1/समथिंग हो गया। अगेन समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, समथिंग का हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर लिए। अगेन फिर क्या करना होगा, यहाँ पर u इंटू भी का टर्म अप्लाई करना होगा। u इंटू भी का टर्म में क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर लिए। अगेन जो बच गया उसको आगे लिख लिए, क्या समस्या था। अगेन प्लस का प्लस, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब हम लोग को सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड वाले का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जो बचा हुआ है इसको आगे लिख लेते हैं। क्या बचा हुआ है, साइन एक्स बचा हुआ है ना, साइन एक्स को आगे लिख लिए। अब क्या करना है, आप सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बन जाएगा। ये इतना आसान आसान प्रश्न रहता है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। अभी आ रहा है प्रश्न, बेहतर बेहतर प्रश्न अभी आ रहा है, आने वाला है। यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, हम जानते हैं। यहाँ साइन एक्स है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग का कॉस एक्स होता है। यहाँ पर लॉग एक्स पहले से मौजूद था। अगेन प्लस का प्लस करेंगे। अगेन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो गुना 1/x हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। बस u को इधर लेते आएंगे, आप भी u को इधर लेके आओ, u का वैल्यू पुट करो। u का वैल्यू क्या है, यहाँ पर x टू द पावर साइन x है, वो वैल्यू पुट करोगे, जल्दी से पुट करोगे तो u को उधर लेके जाते हैं। जैसे ही u को उधर लेके गए तो क्या हो गया भैया, u इधर आ गया, u इधर आ गया। u इंटू जो सारा टर्म इसको हूबहू लिख लेंगे, log x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे x। अगेन यहाँ पर u का वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद u का वैल्यू क्या है, x टू द पावर साइन x है ना, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x टू द पावर साइन x। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं। अर्थात यहाँ पर du बटे dx कितना निकला वो निकाल लेते हैं। du बटे dx क्या निकला भैया, du बटे dx की बात कर रहे हैं हम लोग का, इतना निकला। क्या क्या निकला, x टू द पावर साइन x, यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर log x, यहाँ cos x प्लस साइन x बटे x। बस ये छोटा सा चीज निकला है। अब आराम से इसके बाद क्या करना है हमको, अभी u वाला टर्म का डिफरेंशिएट किए थे, अब हमको v वाले टर्म का डिफरेंशिएट करना है। जल्दी से v वाले टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप खुद बनाओगे v वाले टर्म का, हूबहू इसी प्रकार बनने वाला है, घबराओ मत, इसी प्रकार बनेगा, इसी प्रकार बनेगा। u वाला टर्म का कंप्लीट हुआ, u वाला टर्म का कंप्लीट हुआ। अब आप v वाला टर्म बनाओगे। अगेन फिर से v इक्वल टू कितना है, साइन x टू द पावर cos x, साइन x टू द पावर cos x। इसका बनाओगे तो सिंपल सा लॉग लगाओगे, cos x को बाहर करोगे, उसका cos x बाहर करने के बाद डिफरेंशिएट करोगे, u इंटू भी का टर्म आएगा, बनाओगे, बनेगा। बनाइए, मेहनत आपको करना होगा। जो सोच रहे हो भैया मेहनत करवाते रहेंगे वो काम अब नहीं, मेहनत करो। यहाँ पर जिस मोड़ पर आप खड़े हो ना, वो मोड़ में जरूर कांटा दिख रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन नहीं, चलना आपको ही पड़ेगा। मुझे पता है आपको थोड़ी समस्याएं हो रही है, करोगे इसको। हो गया, हुआ, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, कहीं कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लॉग लिए, उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे इसको। अगर छाप रहे हो तब तो दिक्कत है, बहुत 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 दिक्कत है। छापने वाला काम अब नहीं करना है आपको, अब समझदार बनो। अब सिंपल सा क्या करोगे, जो भी आपका एक्सपोनेंट का टर्म होता है इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो log v इक्वल टू ये आपका बाहर आ जाएगा
cos x बाहर आ गया, बच कौन गया, log sin x बच गया ना। हाँ, अब यहाँ पर u इंटू भी का टर्म करना है, u इंटू भी का टर्म करते हैं, करोगे आप। मनकुश देखो कौन आया है, देखो बाहर में कौन आया है। अगर यहाँ पर u इंटू भी का टर्म करेंगे ना, आराम से u इंटू भी का टर्म करते हैं। इसका डिफरेंशिएट पहले खुद से करो आप। उम्मीद करते हैं जब डिफरेंशिएशन कर लिए होगे, सब कुछ आप कर लिए होगे, अंतिम तक पहुंच गए होगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, करते हैं ना। देयरफॉर इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, log भी हो गया, इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर लेकिन 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 यहाँ पर आपका क्या आ गया, u इंटू भी का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर u ये है, भी ये है, बनाओगे, प्रयास करोगे, बनेगा आपसे। बन गया, देखो कैसे करते हैं। log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, log v का log समथिंग का 1 बटे समथिंग, और समथिंग वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं ना, समथिंग वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log v का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पर u इंटू भी का टर्म है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होगा, पहले हम लोग पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। फिर जो बच गया उसका बाहर 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 कर देते हैं उसको। अरे अच्छे से कर, क्या कर रही है, छोटे छोटे लिखिएगा, समझ में ही नहीं आएगा। देखो हम आपको सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं, आप खुद किए होगे ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसलिए इतना छोटा लिख रहे हैं। अगर खुद से करोगे सब कुछ समझ में आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन कर लिए, जो बचा उसको लिख लिए, फिर प्लस का प्लस, फिर जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। ठीक है, जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं हम लोग, cos x को लिख लिए। अब इसके बाद इसका तो आप जानते हो डिफरेंशिएशन, इसका भी जानते हो डिफरेंशिएशन, log समथिंग का है और cos x का है। बनाओगे, जल्दी बनाओगे। बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। अब देखो आगे क्या करना है। अब आगे सिंपल सा एक काम करना, भी को बराबर की उधर ले जाएंगे, तो log भी का डिफरेंशिएशन हो गया d बटे dx। log भी का डिफरेंशिएशन निकालना है, भी आपका उधर चले गया। जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हुआ है, log sin x बचा हुआ है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है ना। हाँ भैया, माइनस sin x होता है, माइनस sin x। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, यही कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए हम लोग इसको भी आगे कर लेंगे। ठीक है, अगेन प्लस का प्लस, यहाँ पर cos x हो गया, यहाँ पर log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log समथिंग 1 बटे समथिंग होता है। ये छोटी छोटी चीज ध्यान में रखो। ठीक है, अगेन समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। भैया जी ये डिफरेंशिएशन पहले कितना आसान लगता था, अब क्या हो गया इसको, ये बहुत 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 परेशान करता है भैया। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसानी ये भी है। अब हम लोग का यही डिफरेंशिएशन निकला है। ठीक है, आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग। log v का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं किए, यहाँ कर लो ना। log v का क्या होता है डिफरेंशिएट, log समथिंग का 1 बटे समथिंग, 1 बटे समथिंग। अगेन फिर से v का डिफरेंशिएशन, मतलब v का ना करोगे डिफरेंशिएशन, क्या करते हो आप। हाँ, मेरा भी ध्यान वहां चले गया था उस घंटी वाले पे। यहाँ पे dv बटे dx हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका सही है, बाकी सब कुछ आपका सही है, कहीं पर कोई समस्याएं नहीं है। देख लेना है आपको अच्छे तरीके से, सब कुछ सही है ना, बिल्कुल सब कुछ सही है। अब यहाँ पर इसका सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सब कुछ किया हुआ है, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। इसका आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, बनाओगे आप, जल्दी से करोगे। इसके आगे का लाइन कर सकते हो आप, भी का वैल्यू पुट करो और इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है वो पुट करो, cos x इंटू साइन एक्स cot x हो जाएगा। करना है कर सकते हो आराम से। मेरा इसका क्या निकल गया, dv बटे dx। भैया dv बटे dx की बात करें, कितना निकला, भी का वैल्यू पुट करेंगे, साइन x टू दी पावर cos x, साइन x टू दी पावर cos x। ये सारा टर्म आप यहाँ लिखोगे, जल्दी से ये सारा टर्म यहाँ लिखो, भी की जगह वैल्यू पुट किए, ये सारा टर्म यहाँ लिखो। लेकिन यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, क्या क्या है, log sin x इंटू माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स को बाहर लिख लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो। ऐसा ना समझ लेना कि ये साइन एक्स सेम है, तो समस्याएं बहुत गंभीर हो जाएंगे। देख रहे हो, हाँ। अगेन यहाँ प्लस का प्लस हो गया,
cos x, ठीक है, cos x गुना 1/sin x। अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। क्या हो गया, प्लस का प्लस cos x गुना 1/sin x। फिर यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, अर्थात कितना निकल गया, ऊपर का ऊपर से गुना कर दो, या फिर cos x बटे sin x कितना होता है, cot x होता है, cot x लिख दो, आपकी इच्छा। यहाँ पर cot x लिख दे, आंसर देख लेना आप, आंसर में क्या है, यहाँ पर cot x। अब उसके बाद उसके आगे का लाइन लिखे, ठीक है। मेरा इतना dv बटे dx इतना निकल चुका है। अब आगे क्या करना है, हम देखो du बटे dx निकाल लिए, dv बटे dx निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करना है वो देखो। हमारे पास पेज का कमी है तो हम लोग मिटा मिटा के काम करेंगे, इतना मिटाएंगे, इतना मिटाएंगे। आप भी सोचोगे भैया कितना मिटा रहे हैं आप। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से आपको इक्वेशन फर्स्ट लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है उसको उतारते हैं, dy बटे dx हम लोग निकाल चुके हैं, du बटे dx प्लस dv बटे dx। आराम से इसका वैल्यू पुट करोगे, इसका वैल्यू पुट करोगे, जल्दी बनाओगे तो dy बटे dx कितना होता है, ठीक है भैया बनाते हैं। dy बटे dx इक्वल टू du बटे dx कितना है, ये टर्म है, इसको उतार लेंगे यहाँ पर, इसको उतारोगे आप x टू द पावर sin x, इसको पूरा टर्म यहाँ उतारोगे, प्लस का प्लस dv बटे dx यहाँ है, sin x टू द पावर क्या है cos x, इस पूरे टर्म को आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है। आराम से लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होने वाला वो आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत 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 आसान लगा होगा, कहीं पर कोई समस्याएं नहीं आई होंगी, बिल्कुल समस्याएं नहीं आई होंगी। समस्या आया कहाँ होगा आपको, कहीं नहीं। अगर बेहतर तरीके से इससे पहला वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट किए हो तो चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक ही जाएंगे, फिर अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा समय होता है, फिर आप मैं यही सोच रहा हूँ 10 क्लास एक्स्ट्रा हम लोगों को करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाना है, मेरे मन में यही है, बस ध्यान में रखियो, ठीक है। क्वेश्चन तो आप ही सॉल्व करोगे, क्या होगा 10 दिन हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, पढ़ लेंगे 10 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। लेकिन बेहतर तरीके से डिफरेंशिएशन पढ़ना है, यही वो फल है, यही वो क्षण है। अगर यहाँ तनिक भी हम लोग लापरवाही करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसी चैप्टर के लिए हम लोग इतना 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 बेसिक क्लियर किए थे, और जब ये चैप्टर आया है इसको यूं ही छोड़ देंगे भैया, यहाँ पर लंबे लंबे डेरिवेटिव करने होते हैं, तो क्या करना होगा, छोड़ देना होगा क्या, नहीं ना, हम लोग को डट करके मुकाबला करना है। चलो देखते हैं कौन है जो आपको डरा रहा है, ऐसा काम करना है हम लोग को, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है वो समझते हैं। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 4था नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर फिर आप वही सोचोगे भैया यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिया हुआ है, अर्थात इसका तो फॉर्मूला नहीं जानते हम, तो वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, इसका तो फॉर्मूला नहीं जानते, अर्थात इसमें लॉग लगेगा, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, क्या है log x टू द पावर x है ना, प्लस फिर x टू द पावर log x है, सिंपल सा इसको कोई फंक्शन मान लेते हैं, y फंक्शन मान लिए। जैसे ही कोई फंक्शन मान लेंगे, अब सिंपल सा हम एक काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देने वाले, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, हल्दी इसका डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है, क्या पता है, अगर हम इसमें लॉग लगा देंगे, क्योंकि नॉर्मल तो फॉर्मूला नहीं जानते हैं x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का, नहीं जानते हैं ना, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो क्या करना होगा, सिंपल सा इसका डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन जब हमको लॉग का, ध्यान से समझो, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि x टू द पावर x का क्या होता है, लेकिन लॉग लगाने पर जानते हैं क्या होगा, ये एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा। भैया ये तो बात बिल्कुल सही करे, लेकिन भैया आप हमको सिखाए थे कि अंदर में m इंटू n रहेगा या फिर अंदर में डिवाइड रहेगा, तब जाकर के हमको ये सब फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर लॉग लगाते हैं भैया जी, अगर यहाँ लॉग लगाते हैं तो ये टर्म प्लस ये टर्म आ जाएगा, अर्थात m प्लस n का टर्म आ जाएगा, वो तो हमको आप नहीं सिखाए है ना। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यही आपके अंदर सोचने की क्षमता आनी चाहिए, अर्थात इसमें लॉग अभी नहीं लगाना है, तो क्या करना होगा, इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे,
बस यही दो स्टेप है जिसमें डायरेक्ट आपका m प्लस n का टर्म आएगा, उसमें आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना, इसमें u और v मान के काम करना है। अरे आराम से आराम से आराम से करो, क्या हो गया, कोई नहीं, गंदा लग गया। हाँ, u इक्वल टू क्या हो गया, log x टू दी पावर x हो गया, अगेन v क्या हो गया, x टू दी पावर log x हो गया। कहीं कोई समस्या, कोई समस्याएं नहीं आने वाली। अब क्या करना है, अब सिंपल सा एक काम करें, ये हम u माने हैं, ये हम v माने, तो लिखते हैं y इक्वल टू u प्लस v हो गया। इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया मेरा dy बटे dx हो गया, du बटे dx प्लस dv बटे dx। अब आपका चैलेंज होने वाला कि आप जो है इस u को लो और du बटे dx निकालो, इस v को पकड़ो और dv बटे dx निकालो। बनाओगे ना, बिल्कुल बनेगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। देखो यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर दिया हुआ है u इक्वल टू लॉग x टू द पावर x दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे और du बटे dx आपको निकालना है, प्रयास करोगे। कैसे करना है, सिंपल सा, दोनों तरफ लॉग लगाना है, ये x आपका आगे आ जाएगा, फिर u इंटू v का टर्म वहां पर अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट कर लोगे, जल्दी करोगे आप। यहाँ पर आप ही करो, मेहनत आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। हम बोल बोल कर थक गए हैं ना कि अगर आपको ही मेहनत करना है, हमें मेहनत करना होता तो हम तुरंत बना डालते। हमें क्या था, आपको सिर्फ छाप लेना था, छापने से काम नहीं होगा ना, मेहनत आपको करना होगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बारे में तनिक विचार विमर्श कर लिया जाए। यहाँ पर क्या करना है वो समझो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या होगा, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तो लॉग u इक्वल टू x को आगे अच्छा बाद में कर लेंगे, लॉग फिर से लॉग। अच्छा, आपके मन में ये विचार नहीं आया कि भैया यहाँ तो पहले से लॉग का टर्म लगा हुआ है, फिर लॉग क्यों लगाए आप? देखो समझना, अगर लॉग x टू दी पावर x रहेगा तब हम x को बाहर निकालते हैं, अगर सब के ऊपर होल पावर रहेगा तब मेरा x बाहर नहीं आएगा, समझना ध्यानपूर्वक। तब एक और लॉग लगाना होगा, तब ना बेस की जगह ये आ गया, इसके ऊपर जो पावर है वो आपका बाहर निकलेगा, समझो ध्यान से, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आया, हम क्या कहना चाह रहे हैं बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें हम दोनों तरफ लॉग लगा लिए, बिल्कुल लॉग लगा लिए, अर्थात जो भी एक्सपोनेंट रहेगा वो आपका बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला पढ़े हम लोग ना कि एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेते, तो बाहर निकाल लिए, ये एक्सपोनेंट बाहर आ गया। हाँ भैया देखो, हम शांति पूर्वक बना रहे हैं, आज कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर क्या करना होगा, लॉग u है, यहाँ x, फिर यहाँ log इंटू लॉग x है, u इंटू v का टर्म आ रहा है, क्या करोगे, क्या ही कर लोगे आप, बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ u इंटू v का टर्म है, u इंटू v के टर्म से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर लो ना, किसके बारे में सोच रहे हो, इसका u इंटू v से डिफरेंशिएट करो, जल्दी करोगे आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको हुबहू रखेंगे, प्लस का प्लस, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हुबहू रखेंगे। बस ये छोटा मोटा काम करना होता है, जल्दी करोगे आप, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ y है ना, log y है ना, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया, ठीक है, कहीं 1.5 घंटा ना पूरने वाला हो, ठीक है, तो आराम से हम लोग यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। वरना जैसे 1.5 घंटे के ऊपर चल जाएगा, हम तो 1 घंटे से कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं कि आपसे सवाल बनवाते कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, लगता है हमें ये रास्ता छोड़ना होगा, देख लेते हैं, लेकिन जानते हो छोड़ने से फायदा नहीं है, 2 क्वेश्चन कम ही बनाओ, लेकिन आपको खुद से बनाना है, ये हम सोच के चलते हैं। यहाँ देखो क्या करना है, और आपको ही बनाना होगा, कोई और नहीं बनाएगा। यहाँ पे आराम से इसका खुद से करोगे आप, हम रुके हुए हैं आपके लिए, बना लिए होगे आप, u इंटू v पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पर क्या हो गया, अगले क्लास में इसको कर लेंगे, d बटे dx ऑफ log u इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x log इंटू log x
हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। अब क्या करना है, सिंपल सा log u का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपका u वाला टर्म हो गया, ये आपका v वाला टर्म हो गया। जल्दी करोगे, जल्दी करोगे। उम्मीद करते हैं सॉल्व हुआ होगा, सॉल्व हुआ होगा। गलती ही सॉल्व हो, लेकिन खुद से सॉल्व हो, जल्दी से। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। हम तो बोले थे पहले ही आप इसको सॉल्व करो। यहाँ log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/u। फिर से आपको भैया कैसे कर रहे हैं आप, log समथिंग है ना, log समथिंग का 1 समथिंग हो गया, और समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, ये समझो आप। अगेन फिर से यहाँ पे u इंटू v का टर्म है, पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, जो टर्म बच गया उसको हुबहू लिख लेंगे log इंटू log x। ठीक है, कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अगेन फिर से प्लस का प्लस, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड वाले को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कर लिए, यहाँ x का x आ गया, समझ में आया, बिल्कुल। अब इसका जानते हैं dx मेरा 1 होता है, इसका हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, log समथिंग का 1 समथिंग, और फिर से log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बनाओगे, 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 बनाइएगा, बिल्कुल बन गया होगा। अगेन du/dx, हम बार बार इसलिए बोलते हैं, क्या पता आप नहीं बनाए हो, इसके आगे क्लाइंट खुद से बना लो कम से कम। u उधर भेज दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर log इंटू log x, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, log इंटू log x बचा, प्लस का प्लस। देखो यहाँ पर अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 समथिंग होता है, 1 समथिंग। अब समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे, इसका यहीं पे कर देते हैं, मिटा करके देख लो, पहले आप कर लो, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम यहीं पर करते हैं। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन भैया, 1/x होता है, तो यहाँ 1/x हो गया, और ये x से x कैंसिल हो गया। समझ में आया कैसे क्या किए, समझ में आया कैसे क्या किए। पहले log समथिंग का log x का डिफरेंशिएशन आया, उसका डिफरेंशिएशन किया, 1/x हुआ, इस x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर u का वैल्यू पुट करेंगे, मेरा du/dx निकल जाएगा। इसको सॉल्व किए हम लोग, du/dx कितना निकला उसको लिख लेते हैं। u का वैल्यू कितना है, log x टू द पावर x, फिर बाकी जो टर्म था उसको लिख लेते हैं, log इंटू log x प्लस का प्लस, ठीक है, अगेन 1/log x। अब आगे करते हैं हम लोग, ये u वाला काम हुआ, अब v वाले काम को करते हैं। v वाला क्या है, v वाला देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आया कैसे क्या हुआ, कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई समस्याएं नहीं हो रही होंगी, या समस्याएं हो रही हैं तो बताना है भैया समस्या हो रही है। यहाँ देखो हम लोग भी वाले टर्म को लेंगे। v बराबर क्या है, x टू द पावर log x है ना, x टू द पावर log x है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन होगा वो जानते हैं। एक काम करते हैं, आपको एक तो दोनों तरफ log लेना है, log x बाहर आ जाएगा। सुनो, दोनों तरफ log लोगे, log x बाहर आएगा, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है। करोगे डिफरेंशिएशन, जैसे हम बोले वैसे ही करना है, आपको जल्दी करना है। हो गया, देखो यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर भी log भी हो गया, यहाँ पर भी log लगाएंगे तो log x टू द पावर log x हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट आपका बाहर निकल जाता है, तो सिंपल सा log भी इक्वल टू एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लिए log x, यहाँ पर फिर से log x, 2 बार log x आ गया। अब देखो आनंद से भरपूर हम लोग हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझो। यहाँ पर u इंटू v का टर्म आ गया, अब करते हैं u इंटू v के टर्म पर इसका डिफरेंशिएट करना होगा, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। u इंटू v का टर्म आ गया ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। करते हैं हम लोग, यहाँ log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, जानते हैं 1/v होगा, फिर dv/dx हो जाएगा, बिल्कुल। अगर यहाँ u इंटू v है ना, log x का पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो बच गया उसको बाहर लिख लेंगे भैया। बहुत समझदार हो रहे हो आप। आगे फिर भैया जो बच गया ना उसको हम लोग फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अर्थात log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा,
जो बच गया उसको बाहर निकाल लेंगे। चल लीजिए, बहुत अच्छे। इस भी को बराबर के उधर भेज देते हैं। हम लोग का डी वी बटे डी एक्स हो गया, यहाँ भी मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर log x और इस log x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, प्लस का प्लस log x, इस log x का डिफरेंशिएशन मेरा x हो जाएगा। काम कंप्लीट, काम कंप्लीट, काम कंप्लीट। जानते हैं इसको और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं बिना u इंटू भी लगाए भी, वो बताते हैं कैसे। ये हो गया। अब सिंपल सा देखो क्या करना है, डी वी बटे डी एक्स कितना निकलेगा वो जानो। यहाँ पर log x बटे x दो बार है ना, तो क्या करना होगा, इसको ये मेरा दो बार है, दो बार लिख लिया, 2 log x बटे x। समझ में आया कैसे किए? ये तो दोनों टर्म दो बार था तो आगे हम दो लगा दिए। जैसे हम लोग का x प्लस x क्या होता है, 2x होता है ना। सिंपल सा x की जगह पर ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा टर्म दो बार है तो आगे में दो लगा दिए। v का वैल्यू क्या है, x टू दी पावर log x। इसको करने का एक और तरीका था, वो तरीका क्या था, सिंपल सा यहाँ पर इसको हम लोग यहीं पर log x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, log x का होल स्क्वायर। और जानते हैं x का होल स्क्वायर 2 log x बटे x, वहीं पर हो जाता है डिफरेंशिएशन। देख रहे हो भैया, आसान वाला क्यों नहीं बताएं, जो बताते हैं। यहाँ तक आ गया ना। अब देखो आसान वाला कैसे बनेगा वो देखो, आसान वाला कैसे बनेगा वो देखो, वो देखो, वो देखो, तुरंत बन जाएगा। क्या करना होगा, सिंपल सा हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया, log v का डिफरेंशिएशन। हाँ भैया, log v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log v। अगेन फिर यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू log x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 1 बटे v इंटू डी वी बटे डी एक्स हो गया। अगेन फिर यहाँ पर बहुत छोटे छोटा लिख रहे हैं ना, कोई नहीं, आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ log x का होल स्क्वायर है, समथिंग का होल स्क्वायर, तो 2 को बाहर, समथिंग में एक पावर घट जाएगा, तो log x में एक पावर घट गया। और फिर से समथिंग का फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इंटू 1 बटे x हो गया। अर्थात यहाँ पर जो रिजल्ट वहां निकला था वही रिजल्ट यहाँ पर भी आपका निकल चुका है। कहीं कोई समस्या नीचे नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। बगल में करते हैं, या डी वी बटे डी एक्स कितना निकल गया, ये भी मेरा बराबर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई का फॉर्म ले लेगा, जो बच गया वो लिख लेते हैं 2 log x बटे x। बन गया, क्या समस्या था। इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसका क्या निकला, डी वी बटे डी एक्स, वो लिख लेते हैं। डी वी बटे डी एक्स क्या निकला, देखो v का वैल्यू कितना है, x टू दी पावर log x, x टू दी पावर log x। जो बच गया टर्म वो लिखो, 2 log x बटे x, 2 log x बटे x। यही टर्म निकला डी वी बटे डी एक्स का। अब तो आगे बना ही सकते हैं, क्या ही समस्या था, क्या ही समस्या था, कोई समस्या नहीं था, कोई समस्या नहीं था। अगेन आगे देखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स तो निकालना ही है हम लोग को, ठीक है, ये तो निकालना ही है। डी यू बटे डी एक्स कितना निकला है, मेरा निकल गया है ये टर्म निकला ना, इसको लिख लो, हम लोग लिख लेते हैं इसको। अंदर वाले टर्म को आप खुद लिखोगे, फिर प्लस का प्लस डी वी बटे डी एक्स मेरा ये निकला, इसको लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर log x 2 log x बटे x। चलो इस प्रकार बनाए, कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना हुआ होगा। अब 5 नंबर 10 नंबर 11 12 जैसे बातें बनाएंगे, ठीक है, प्रयास करना, ये भी आपसे बन जाएगा। मुझे पता है आप प्रयास जरूर करोगे, नहीं करोगे फिर हम फिर समझाने ही वाले। मुझे पता था अगर अभी नहीं समझाएंगे, अगर मान लो आप बिना छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओगे ना, समस्याएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पर हम 1-2 क्लास कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भले ही पता हो ये बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, यहाँ से जितना चल रहा है चैप्टर इसमें नहीं, ठीक है। क्या होगा, 1 महीना लगेगा पूरा पूरा पढ़ने में, 30 दिन लगेगा, हम लोग लगाएंगे 30 दिन पढ़ने में। बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 चैप्टर है, अगर इसको जल्दी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद हम तुरंत सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सारा चैप्टर छोटा छोटा फिर है, लेकिन कुछ है, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया उसमें भी करना होगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया उसमें भी थोड़ा करना होगा, फिर ज़्यादा नहीं है। फिर मैट्रिक्स आसान है, डिटर्मिनेंट आसान है, ठीक है, फिर आपका वेक्टर अलजेब्रा भी, वो भी आसान ही, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समस्याएं समझने में होंगी आपको, बाकी और कुछ नहीं। करोगे आप इतना, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक।